पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी आज़ाद कश्मीर भर की तरह कोटली आज़ाद कश्मीर में भी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोटली में परचम कशाई तकरीब, पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते की सलामी। तकरीब में सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन, वज़ीर हुकूमत मलिक ज़फ़र, मेंबर कश्मीर कौंसल मलिक मोहम्मद हनीफ, साबका सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज़, साबका वज़ीर हुकूमत फारूक सिकंदर, डिप्टी कमिश्नर कोटली चौधरी हक नवाज़, SP अदील अहमद, सदर बार चौधरी अब्दुल रज़ाक, हबीब रहमान आफाकी व दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानब हवाई जहाज़ ग्राउंड में भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में औरतों और बच्चों के अलावा तमाम मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। हवाई जहाज़ ग्राउंड में परचम कशाई के साथ केक काटा गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटली में भी जश्न आज़ादी का केक काटा गया और जश्न आज़ादी के मौका पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम की कामयाबी को भी सराहा गया। जबकि गुलपुर में रेफ्यूजी कमेटी के ज़ेर तमाम न्यू माजर कैंप गुलपुर से रैली निकाली गई। रैली गुलपुर चौक में पहुंची, जहां पर कोटली 16 से आने वाली रैली को वेलकम किया गया। फिर रैली ने पूरे बाजार का चक्कर लगाया और न्यू माजर कैंप से होती हुई दोबारा गुलपुर चौक में इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर शुरका ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया और आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती, कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की गई। मज़ीद ये वीडियो रिपोर्ट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों का और रिफ्यूजी वेलफेयर कमेटी गुलपुर के सदर सरदार परवेज़ साहब का, नायब सदर सरदार नंबरदार सरदार अलियास साहब का और चेयरमैन सरदार सरफराज साहब का, जनरल सेक्रेटरी सरदार मुजम्मिल गियास साहब का और सदर पीर पंजाब फ्रीडम मूवमेंट सरदार आफ्ताब आरिफ साहब का, कि जिन्होंने अनथक मेहनत की वजह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। इस बात से तो सभी बाखूबी वाकिफ़ है कि यह किस हवाले से मुनक्किद किया गया। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उस वक़्त पूरे मुल्क में एक ही नारा था, नाराए तकबीर। हमारे अजीम बुज़ुर्गों, अजीम रहनुमाओं ने जो कुर्बानियाँ दी, जो जद्दोजहद की, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। तहरीक आज़ादी का एक एक बाब शहदा के खून से रंगीन है। आज़ादी खून मांगती है। तहरीक आज़ादी की बुनियाद हमारे मुल्क के शहदा ने अपने खून से रखी है। आज इस चौक में ये जो झंडे लहराए जा रहे हैं, ये इस बात की दलील करते हैं कि हम आज़ाद हैं। आज़ादी दुनिया की बहुत बड़ी नियामत है। आज़ादी दुनिया की बहुत बड़ी नियामत है। आज़ादी का एक दिन गुलामी की हज़ारों साल ज़िंदगी से बेहतर है। अगर हमारी आज़ादी की जद्दोजहद हमारे बुजुर्गों ने ना की होती तो शायद आज कुछ माहौल और होता। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिली नहीं है अर्ज़ पाक हमें तोहफे में, मिली नहीं है अर्ज़ पाक हमें तोहफे में, जो लाखों दीप जले तो ये चिराग जला। वाहिर वदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सहरा में बसने वालों ज़रा ऋतु का मिजाज समझो। सुकूत सहरा में बसने वालों ज़रा ऋतु का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम ख़राब होगा। मैं सबसे पहले अपने उन तमाम दोस्तों का दिल के था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौका पर अपने कश्मीरी भाइयों की तरफ से भरपूर पैगाम देते हुए आज़ार यकजहती के तौर पर जश्न आज़ादी को बनाया। जिस तरह मेरे भाई ने बात कर ली, आज़ादी का एक दिन गुलामी की हज़ारों दिनों से बेहतर होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आज हम जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, इसके पीछे हमारे गाजी और शहीदों की उन कुर्बानियों का शाखसाना है कि यहाँ पर हम चौक में खड़े होकर कश्मीर का भी परचम लहराते हैं और आज़ादी का जश्न बनाते हैं। क्या यह आज़ादी का जश्न मकबूजा कश्मीर में मुमकिन है? क्या पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न हम मकबूजा कश्मीर में इतनी आज़ादी से बना सकते हैं? तो यह आपके लिए पैगाम है। जिस तरह भाई ने बात कर ली, इशफाक भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बात की। इन कुर्बानियों के पीछे हमारे हज़ारों और लाखों शोहदा का खून शामिल होता है। आज़ादी खून मांगती है। आपके इस जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। आपने अपने भाई के लिए भरपूर जश्न आज़ादी में अपना हिस्सा डाला और कश्मीरियों की तरफ से एक लाजवाब जो कुर्बानियाँ
तहरीकें दी जा रही हैं, उसी की निस्बत से आज हम यहाँ पर चौक में खड़े होकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। एक बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, कश्मीरी पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। आपने महसूस किया होगा जबकि पाकिस्तान का कौमी दिन होता है, हम अपने जोश और जज्बे के साथ इसी चौक चौराहों में खड़े होते हैं। यह हमारी वो 76 साल तारीख है जिसके पीछे हमारे बुजुर्गों, गाजी और शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज भी हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का झंडा नारा लगाते हैं और उसी झंडे के साए तले खड़े होते हैं। मेरा यही पैगाम होता है कि इस नैरेटिव को कमज़ोर न होने दिया जाए और जो हमारी तहरीकें चलती हैं उसमें पाकिस्तान बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए हमारे सर पर दस्ते शफकत रखे ताकि इस नैरेटिव को कमज़ोर होने से बचाया जा सके। मैं तमाम बाप का दिल के ताकरों से शुक्रिया अदा करते हुए इस पैगाम के साथ इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी भी अपनी आज़ादी का जश्न इसी तरह मनाएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म हमेशा मेरे हिसाबों में रहेगा। का ये प्रोग्राम जश्न आज़ादी मुबारक जो मुनक़्क़द किया गया है, इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द करने में महाजिर कैंप गुलपुर और वेलफेयर ऑफिसर महाजिर कैंप कोटली 16 के जितने लोगों ने शिरकत किया है, तावन किया है, हम उनके बहुत मशकूर हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत, अल्लामा इकबाल की मेहनत और हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत से हमें ये दिन नसीब हुआ, हमें ये मुल्क नसीब हुआ। हमें उसी नक्शे कदम पे चलते हुए कश्मीर को भी इसी तरह आज़ाद करवाना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान ने हर मौके पर कश्मीरियों की मदद की है और उनके शाना बिशाना खड़े रहे हैं। हम भी उसी तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं महाजिर कैंप गुलपुर के सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और महाजिर कैंप कोटली 16 से आए हुए सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त छोड़कर इस जश्न आज़ादी के लिए टाइम निकाला और निकालना भी चाहिए, क्योंकि हम इस पाकिस्तान की वजह से आज़ाद हैं और आज यहाँ जश्न मना रहे हैं। इसी तरह अगर हमने ये कोशिश जारी रखी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहेगा, तो हम कश्मीर की आज़ादी लेकर सुकून लेंगे। मैं पाकिस्तानी और पूरी आवाम को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आज के दिन हमें ये सबक भी मिलता है कि जिस तरह 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म की लीडर और दानश्वर वराना सलाहियत की वजह से उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम किया, उन्हें और एक परचम तले इकट्ठा किया और इस तरह पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। तो इसी तरह आज भी हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है और मैं आज 14 अगस्त के मौका पर यह पैगाम देना चाहता हूं कि हम सब को मिलकर पाकिस्तान की माशी सियासी तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। तो मालूम है आज यौम आज़ादी का दिन है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों ने अलग किया और हम ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। लेकिन मैं ये अपील करता हूँ कि हमारे मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं उनको भी इसी तरह इस झंडे के साए थले लाना पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है और आलमी इदारों की भी जिम्मेदारी है और हम पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम उनका साथ दें और एक दिन ऐसा हो कि जिस तरह वो कश्मीर हम कहते हैं कि आज़ादी लो मांगती है, वो लोग लो देने से दरेग नहीं करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। उन कश्मीरियों की जो हमारे मकबूजा पार कश्मीर हैं उनकी आज़ादी के लिए भी हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। जिस तरह आज हम यहाँ पर जब उठा रहे हैं, हमें वहाँ कश्मीर में उठाना चाहिए, हमें रजौरी में उठाना चाहिए, पुंछ में उठाना चाहिए, मेंढर में जाके ये हमें ये तकरीरें करनी चाहिए कि हमने आज़ादी की है। इसलिए और हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और तमाम एहसास इदारों से और आलमी इदारों से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रहा हम कश्मीरियों के लिए भी ये जदोजहद करें ताकि वो जो हमारे कश्मीरी भाई कश्मीर के उस पार हिस्से में मोदी के कब्ज़े में हैं वो आज़ादी की सांस लें, क्योंकि आज़ादी का एक दिन गुलामी के 1000 दिनों से
एक दिन बेहतर है। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछा बता तेरी रज़ा क्या है। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाब महाजरीन कैंप कोटली 16 से जितने भी आए हुए मेहमान हैं, जनाब हाजी रज़ाक साहब, सरदार मनीर साहब और जनाब हमारे सीनियर जनाब रिफ्यूजी वेलफेयर ऑफिसर चौधरी मीर उस्मान साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से जितने भी आए हुए हैं जश्न आज़ादी की खातर, सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस जनाब अगर हम कश्मीरी लोग पाकिस्तान की खातर जंग लड़ते हैं और पाकिस्तान को भी आज हमारा साथ देना चाहिए और हमें अपनी आज़ादी की खातर जदोजहद जारी रखनी है और हमें भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरह एक दिन ज़रूर आज़ादी मिलेगी। सच तो ये है कि जब पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो बोलने को जी चाहता है, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने उस पर पाबंदी लगा दी है। मैं आज के दिन पूरी मुस्लिम उम्मा और बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। पाकिस्तान दुनिया में वो दूसरा मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, जितने इस्लामी ममालिक हैं, उनमें से अगर किसी का नाम सरफरिश्त है तो वो पाकिस्तान का है। मेरे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि पाकिस्तान हमने बड़ी मसाइब व मुश्किलात के बाद हासिल किया। पाकिस्तान का नज़रिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया। पाकिस्तान को बनाने वाले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान 14 अगस्त को मर्ज़ वजूद में आया और मेरे भाइयों पाकिस्तान 27 रमज़ान को कायम हुआ और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए आया है। पाकिस्तान रहेगा, क़यामत तक रहेगा। सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था हिंदुस्तान की जेलों में कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा। आज 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तानी अवाम के साथ पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देने के लिए इस रैली का एहतमाम किया गया। इसमें कोटली 16 से आए हुए काफ़िले में शामिल सरदार मोहम्मद लियाकत साहब, सरदार मनीर साहब, मास्टर रियाज साहब, चौधरी अब्दुल कदीर साहब, साबिक़ उम्मीदवार लोकल काउंसलर मलिक मोहम्मद रियासत साहब, चौधरी मोहम्मद सईद फाजिल साहब और दीगर जितने भी दोस्त अहबाब जिनसे शनासाई मेरी नहीं है, मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप दूसरी मरतबा आपने हमें मेज़बानी का मौका दिया। उसके बाद रेफ्यूजी वेलफेयर कमेटी के तमाम अहदेदारान का, सरदार परवेज़ साहब, सरदार लियास साहब, शफाक साहब, अपना चौधरी राउफ साहब और जितने भी चेयरमैन सरफराज साहब और जितने भी दोस्त थे जिनकी मेहनत से हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, सरदार ज़मान साहब और दीगर जितने भी दोस्त हैं, इनकी अनथक मेहनतों और काविशों की वजह से आज हम आज़ादी एक नेमत है रैली निकालने में कामयाब हुए। मैं तमाम अहबाब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और इख्तितामी दुआ के लिए मैं हाजी आरिफ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वहाँ आएँ और मुख्तसर वक्त में इख्तितामी दुआ करें। रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा या नूरो तनव्वरता बिन नूरे वन नूरो फिन नूरे नूरो का या नूर। अल्लाहुम्मा बारिक अलैना वरफ़अना बला आना या रफ़ु लब्बैका वरहम लब्बैका वकरिम लब्बैका या बसाफ़िल कबूर। अल्लाह मरज़ुक़ना खैरत दरैन माल कुर्बे बल इखलास बल इस्तिक़ामत बे लुत्फ़े का व सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मोहम्मद व नूर अर्शिही अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या रहमान रहीमीन। या अल्लाह जिस तरह में इस गर्मी में ये हिम्मत बख्शी कि कोटली 16 से नौजवान और ज़ईफ़ अफराद भी यहाँ पहुँचे, यहाँ मुकामी लोग भी बाज़ार पूरे की क़यादत हमारे साथ शामिल हुई, माजर कैंप से भी पूरा काफ़िला यहाँ आया। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए सबसे दुआ करता हूँ कि हमारी औलादें भी और हमें भी
खुदा इस कुर्बानी से मुस्तफ़ीद करे और खुदा इस मोदी की फ़ौज से हमें बहुत जल्द निजात दे, हमें इत्तेफाक और इताअत दे, हमें शर शैतान शर मुनाफिक से बचाए, हमें उस रास्ते पर चलाए कि अल्लाह की ज़ात हम पर राज़ी हो जाए। ऐ अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला कि जिस पर राज़ी हो जा। या अल्लाह हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी आज़ाद फरमा, उस पार कश्मीरियों को भी आज़ाद फरमा।